सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप मूल तन से विराजमान है परम धाम में राज्य के दिल में, और आप सभी की सुरताएं धामधनी अपने हुक्म से इस संसार में लाए और चुने हुए मानव तनों पर विराज दिया, और स्वयं भी हप्सा में श्री मिहिरराज ठाकुर के तन को ग्रहण किया, उस तन को अपना लिया कि इंद्रावती जी इस तन के द्वारा जागनी का कार्य कर सके। तो ऐसे सभी सुंदर साथ जो यहाँ इस संसार में अपनी सुरता के द्वारा धामधनी के संग आए हैं, उन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप सबका स्वरूप आप सबके अंदर है, तो हर स्वरूप की चरण वंदना। सुंदर साथ इस संसार में जागनी का कार्य जो धामधनी अपने हुक्म से करवा रहे हैं, उसके अंदर प्रथम शर्त है कि हमारी रहनी कैसी हो। कहनी, करनी और रहनी। रहनी दिखती नहीं है, लेकिन कहनी और करनी उस रहनी का आईना तो अवश्य होती है। दिल में जैसे भी भाव होंगे, वैसे उसी भावों के अनुसार किसी भी मानव तन के द्वारा कहनी कही जाती है, या उसके तन के अंगों द्वारा करनी की जाती है। हर तन के, हर मानव तन को 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। नैन, कान, जुबान यानी रसना, त्वचा और नासिका। और तन के नैन बाहर के संसार को देख पाते हैं, अपने अंदर नहीं देख पाते। तो उस तन के द्वारा जो भी करनी की क्रिया होती है, उसको तो
तन के नैन देख लेते हैं और तन के कान उसके द्वारा निकले हुए उसके मुख से वचनों को सुन लेते हैं। लेकिन दिल के अंदर क्या है, तो बाह्य कोई भी अंग उसको जान नहीं पाता। और जैसा दिल के अंदर होता है वैसी ही पहुंच होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही हो जाओगे अपने सोच के अनुसार। जिसने भी इस संसार में इल्म के द्वारा आत्मा के स्वरूप को की जानकारी कर ली, पर आत्म के स्वरूप की जानकारी कर ली और उसके अंदर ये निस्बत का भाव जग गया, अहम मेव जाग्या धाम का, कि मैं धाम की अंगना हूं, और ये सोच उसके दिल में आ जाता है, तो वो अंगना स्वरूप स्वतः ही हो जाता है। तो उसके बोल अंगना के अनुरूप होते हैं। जैसे आत्मा का रसना जिस पर धाम धनी विराजते हैं, वो अत्यंत मधुर वचन उसके मुख से निकलते हैं। और उसके अंग अंग भी ऐसे क्रियाएं करते हैं कि मानो धनी को रिझाना हो। सुंदर साथ की सेवा, धनी बैठे हैं सुंदर साथ के अंदर, सुंदर साथ की सेवा ही धाम धनी की सेवा है। धाम धनी जो भी अपना हुक्म से इल्म को प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें सहायक बनना धाम धनी की सेवा है। तो ये हुई कहनी करनी, लेकिन अगर दिल जो रहनी का स्थान है उसके अंदर आत्मभाव है तो ऐसा होगा। लेकिन जब उसका आत्मभाव नहीं जगा और वो जीव भाव में अधिष्ठित रहता है, तो उसका यही मैं, हक की मैं न लेकर माया की मैं ले लेता है और वो अहंकार स्वरूप हो जाता है, और तब वो अधोगति को प्राप्त होता है वो जीव। धाम को पहुंचने वाली तो ये आत्म है, क्योंकि वो वहां की वासी है। जब अंतर आंखें खुलाई तब तो बाहर की मुदाई। जब अंतर में लीला समानी तब अंग से लोहू रहे ना पानी, यानी फिर ये अंग जीव का नहीं होता, ये तन फिर जीव के अधीन नहीं होता, आत्मा के अधीन हो जाता है। और उसके दिल में हम लोग चितवन की बातें करते हैं, सुंदर साथ चितवन, ध्यान, सुरत। सुरत के अर्थ है ध्यान लगाना। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, यानी अपना ध्यान लगाइए। जरा एक क्षण के लिए विराम लीजिए और विचारिए कि आपने मूल मिलावा कहां देखा।
जहां आपको अपना ध्यान लगाना है, या सुरत लगानी है, या चितवन लगाना है, वो कहां है जहां आप लगाएंगे? तो धामधनी ने ऐसी अद्भुत ज्ञान की सागर बहाया कि ज्ञान दृष्टि से सुंदर साथ ने परम धाम के उस स्वरूप को, जुगल स्वरूप को, पर आत्म के स्वरूप को अपने दिल में बसा लिया। तो बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वो सुंदर साथ आत्मा के दिल में मिलेगा। अभी तक पर्दा था, मान लिया, लेकिन जब धामधनी के हुक्म ने इस इल्म से हम सबको सतगुरु बनकर आए और सबको जागृत कर रहे हैं, तो सबके दिल में परम धाम का वो सुंदर स्वरूप आ जाता है। तब ही ये स्थिति बनती है सुंदर साथ, इस चौपाई हमारे ऊपर घटती है जब धामधनी फरमाते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। ये निस्बतियां जो हैं परम धाम से पर आत्म की सुरता आई हुई, जो अपने ही दिल में, धामधनी के दिल में बैठकर खेल को देख रही है। तो जहां भी सुरत जाती है वो मूल से उसके दिल में ही होती है, बाह्य तन से ये नहीं देखा जाता, ये दिल के नैनों से देखा जाता है। तो दिल में जैसा होगा वैसा ही दिखेगा। जाको दिल जिन भांत सो तासों मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। सुंदर साथ एक बार बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर के लाड़ को जगाओ और जरा देखो तो अपने ही श्री गुम्मट जी के स्वरूप। सुंदर श्री भरत खंड में, सुंदर श्री परनामी में सुंदर श्री जुगल स्वरूप विराजमान है। ऐसे सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप, अब वो गुम्मट जी का स्वरूप कोई पर्यटन का स्थान न रहा, वो हमारे धामधनी का अर्श हो गया, वही तो विराजे हैं। और अगर हमारे दिल के अंदर पूर्ण ईमान, श्रद्धा, विश्वास, यकीन, सेवा, समर्पण, सबूरी, इन गुणों के साथ जब हमारा दिल फिदा होता है इस ब्रह्मांड में धामधनी के स्वरूप पर, आत्माओं का मूल स्वरूप परम धाम में, धामधनी के आवेश स्वरूप का भी मूल स्वरूप धाम में, लेकिन इस ब्रह्मांड में हुक्म इल्म की लीला होती है, इसलिए वो हुक्म धामधनी की नजर लेकर इंद्रावती के दिल में विराजमान हुए, जो अब अपने दिल के अंदर अर्शे अजीम को देख रही हैं। इसी को कहते हैं कि वो चितवन की मुद्रा में बैठी और धामधनी का इल्म गूंज गूंज कर बोल रहा है कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तो जिसने अपने दिल के अंदर यानी अपनी रहनी के अंदर धामधनी के आवेश स्वरूप और जहां वो विराजे इंद्रावती के दिल में, वो स्वरूप ही
श्री जी साहेब जी मेहरबान का स्वरूप, गुम्मट जी का स्वरूप अर्श अजीम का स्वरूप हो गया। जहां धाम धनी बसते हैं वो अर्श अजीम ही तो होता है। तो जब हमारे दिल की रहनी ऐसी होगी तो सुंदर साथ जाको दिल जिन भात सो, जिसने अपने दिल में पूर्ण श्रद्धा विश्वास यकीन समर्पण से सेवा से अपने दिल में ये धारण कर लिया कि श्री गुम्मट जी के स्वरूप इस ब्रह्मांड का अर्श अजीम है, तो जब उसकी सुरता उसके ही दिल में लगती है तो गुम्मट जी के अंदर परम धाम का स्वरूप उसको दिखता है। जुगल स्वरूप भी दिखते हैं और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी दिखती हैं। ये रहनी का स्वरूप है। कहनी सुननी गई रात में अब आया रहनी का दिन। तो कहनी सुननी तो चौथे पांचवें में हुआ। कहनी यानी बहुत धामधनी ने लाड़ से वाणी उतारी, सबको सुनाई और सबने सुनी। तो ये कहने सुनने की प्रक्रिया चौथे और पांचवें दिन में भली भांत संपादित हुई, लेकिन छठा दिन तो रहनी का है और सातवां दिन धाम में उठ खड़े होने का है। तो श्री गुम्मट जी का स्वरूप ही तो जागनी ब्रह्मांड का स्वरूप है। वहीं से इल्म की लहरें, धामधनी की मेहर भरी नजर सब रूहों के ऊपर पड़ती है, लेकिन दिल में श्रद्धा हो, पक्का ईमान हो, यकीन हो, पूर्ण समर्पण हो, दिल फिदा हो, सेवा हो, तो अपने आप धामधनी हमारे दिल के अंदर दिखाई देगी। ज्ञान दृष्टि से ले लिया तो पता चल गया, क्योंकि धामधनी ही का ज्ञान है, दुनिया के ज्ञान की बात नहीं कर रहा। धामधनी स्वयं अपने दिल का इल्म लाए, लश्कर सारा दिल का जो भी है सब दिल से है, तन तो मात्र लीला के लिए होता है। तो अब इस दिल के अंदर अगर वो स्वरूप धामधनी का वांगमय स्वरूप, गुम्मट जी को स्वरूप, तरेटी में विराजमान चंदन के झूले का स्वरूप, श्री मेहरराज का तन जो धारण किया था हफ्सा में उसका स्वरूप, और इंद्रावती जी की स्वयं की सुरता उनके दिल में ही विराजे धामधनी के चरणों में। और इस प्रकार से जब यहां के सुंदर साथ संवत 1748 से संवत 1751 तक, 1748 में दामदनी ने वाणी नाजिल कर दिया और 3 वर्षों में छुटपुट किरंतन की कुछ प्रकरण उतरे, चौपाइयां उतरी चितवन के बारे में। और संवत 1751 में अब सुंदर साथ को कहा कि इस तन से आपके समक्ष जो कार्य होना था वो हो चुका, अब मैं अपने दिल के अंदर विराजमान धामधनी की चरणों में जा रही हूं, उनकी सेवा कर रही हूं, और जिस प्रकार से मैं अपने दिल में धामधनी पर समर्पित होती हूं, ऐसे ही सुंदर साथ को ये सिखापन दिया कि आप भी होइए। तो जैसी सोच
वैसी गति शास्त्र संगी सब यूं कहें, विचार देख महामत। जैसी होत हृदय मिने, तैसी पाइए गत। हृदय के अंदर अगर माया का स्वरूप है तो आप माया की ही अधोगति में जाएंगे, ये जीव के लिए। और जिस तन के अंदर आत्मा की पहचान हो गई, जैसी होत हृदय मिने, अगर वो आत्म स्वरूप से जागृत हुआ, तैसी पाइए गत। तो खिलवत खाना अर्श अजीम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आत्म का मूल तो परम धाम ही है। हाँ, उसके प्रतिबिंबित स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में ये जीव भी स्थान पा जाएगा, लेकिन उस जीव को भी अपनी कहनी करनी आत्मा के अनुरूप करके धामधनी को इल्म के द्वारा अपने दिल में बसाना होगा। अब उसके अंतस्करण के अंदर माया का कोई लवलेश मात्र न रहेगा। अब तो वो धामधनी के चरणों से प्रेम की लहरों में डूबना चाहता, उसके अंदर धामधनी का स्वरूप का ही आकांक्षा रहती है। माया की कोई ख्वाहिश, कोई खांत नहीं रहती। तो जब अंतर आंखें खुलाई, तब बाहर की मुदाई, यानी माया से अलग हो गए। जब अंतर में लीला समानी, अब ये लीला क्या है? तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यान में भोग। तब जब अंतर में, आत्मा के अंतस्करण में, ज्ञान के द्वारा जीव के अंतस्करण में, और आत्मा के अंदर अपने मूल स्वरूप के प्रेम का लहर से, जब अंतर में लीला समानी, ब्रज लीला ब्रह्म लीला, वो ब्रज में, रास में और बसरी स्वरूप के द्वारा उनका मूल मिलावे में जाना, परम धाम के नजारों को देखना, धाम धनी से 90,000 हरफों को सुनना और उनसे बातें करना, ये सारी लीला तीसरे दिन की है। तो पहले दिन की लीला, दूसरे दिन की लीला, तीसरे दिन की लीला, और तीसरे दिन में श्री कुरान पाक का नाजिल होना, उसमें हौज कौसर, जोए, मदियम सराय, बाग बगीचे, मेवे दरख्त का बयान आया है। हकीकत मार्फत का बयान नहीं था, क्योंकि रूहें ना थी। तो ये तीनों दिन ब्रह्म लीला का है। और क्योंकि वो अर्श अजीम गए, तो अर्श अजीम को जो देखा, वो परम धाम का स्वरूप का हल्का सा जितना हुक्म था उतना ही बयान हुआ। तो तीन लीला और चौथी घर की उनका जाना, बातें सुनना, और यहां पर हुक्म के अनुसार उसको प्रकट करना, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। चौथे दिन और पांचवें दिन में जो जागनी का स्वरूप है, उसमें आकर प्रकट हुआ। तो ये तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग, जागनी के इस ब्रह्मांड में, जो धनी देवचंद्र जी के प्रकटन से प्रारंभ हुआ। और चौथे और पांचवें दिन के बाद अब आया रहनी का दिन। अब सुंदर साथ को अपने प्राण प्रीतम, जिन्होंने ज्ञान की लहर बहा दी और दिखला दिया कि मैं कहां बैठा हूं,
उनके उस स्वरूप को जब हम अपने दिल में इस इल्म के द्वारा देखेंगे तो हमारी आत्मा भी अपने मूल की पहचान करके जागृत होगी। और जब वो जागृत होगी तो वो छठे दिन की लीला चल रही है। तो छठे दिन की लीला रहनी का है। चौथा पांचवा कहनी और करनी का दिन था। पहले और दूसरा, पहले में पूरा अंधकार था अज्ञान का, तो बस कहनी सुननी तो अज्ञानता के वश होकर दिल में एक निस्बत का अंग तो था, तभी यार ही मानकर लीला की, लेकिन की रास में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हमारे प्राण प्रीतम हैं, लेकिन इनका मूल स्वरूप क्या है, धाम क्या है, पहचान क्या है, कुछ पता नहीं। और तीसरे दिन में धाम के पहचान दी गई और सातों दिन की लीला का बयान किया। और फिर चौथा और पांचवा कहनी और सुननी, और छठा दिन है रहने का। अब हम सब सुंदर सात को इस इल्म के द्वारा धामधनी की स्वाभिमाननी माननी अंगना होकर अपने आप को जाहिर करना है कि सुन राज जी, आप हमारे दिल को देखो। अब हमारे दिल में सिर्फ आपके स्वरूप के अलावे दूजा कोई है नहीं। जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोहू रहिया ना पानी। लोहू माने लहू, रक्त, और जो शरीर के अंदर जल होता है। यानी कि कहने का उसका सिर्फ ये तात्पर्य है कि मैं इस मानव तन में बैठी तो अवश्य हूं, लेकिन अब इस तन से तटस्थ हूं, क्योंकि अब मेरे दिल के अंदर धामधनी का वो सुंदर स्वरूप, परम धाम का स्वरूप बस गया। संध्या वेला में जब परिक्रमा ग्रंथ के सुंदर रहनी में हम उतरते हैं, हमारे दिल के अंदर जब वो उसका रस चितवन के द्वारा भरने लगता है, उसकी शोभा हमारे दिल के अंदर आ जाती, तो परिक्रमा ग्रंथ का शोभा और चितवन हमारे दिल में आता है, तब हमारी रहनी बदलने लगती है। जब अंतर में लीला समानी, तो ब्रज की लीला हो, रास की लीला हो, बसरी स्वरूप की लीला हो, लेकिन अब धामधनी ने ऐसा सुंदर ज्ञान दे दिया कि परम धाम की हमारे मूल लीलाएं हमारे दिल में आती, तो हमारी रहनी बदलती। अब ये सोचो कि अपने दिल के अंदर तो माया की रहनी है, और हम धामधनी को भी फरेब देने चाहेंगे। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, ब्रह्म भी मिल जाए और माया भी मिल जाए। फरेब देने चाहे हक को, फरेब माने धोखा, तो सुंदर साथ धनी न जाए दूध दो। फरेब देने चाहे हक को, गई प्यारी उम्र को। ये जो एक वक्त मिला था कि पर ब्रह्म की पहचान करके उनके चरणों में पहुंच जाए, जीव भी अखंड हो जाए, और आत्मा तो आई है अपने घर से ही, अपने घर में ही उठ खड़ी होगी। ये है
जागने का स्वरूप। और इस छठे दिन में अब हमारी रहनी धामधनी से छिपी नहीं है। कितना भी कबूतर के जैसे अपनी आंख बंद कर लो, आपकी कहनी करनी और रहनी सब धामधनी को पता है। तो अब तो दिल का मुआमला है, दिलबरी का मुआमला है, अब दिल खोल के दिखाओ। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे, हक ने तो दिल दे दिया आत्माओं को, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए इल मिल। इस प्रकार से धामधनी और आत्मा का स्वरूप, खिलवत का स्वरूप आत्मा के दिल में होता है। जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोहू रहया ना पानी। अब इन अंगों के द्वारा हम तो धामधनी का रस ले रहे हैं तटस्थ होकर, यानी इस अंगों का जो माया का स्वरूप था उससे अंग को भी जुदा कर दिया, उसकी कहनी करनी आत्मा के स्वरूप हो गया। अब ये तन आत्मा के अधीन हो गया, ना कि जीव या माया के, तो ब्रह्म के अधीन हो जाता है। अब सोचो सुंदर साथ, उदाहरण के तौर पर जब इंद्रावती जी को दीदार दिया और अक्षरातीत ने उस तन को धारण कर लिया, तो सोचो अब इस तन को क्या कोई भी माया की खांत रहेगी? उसको तो धामधनी के अलावे कोई खांत नहीं, क्योंकि आत्मा ने उस तन को धारण कर लिया। तो हम अपने अंदर विचारें कि क्या अब ये मेरा तन आत्मा का तन है कि जीव का तन है? क्या ये माया के अधीन है कि ब्रह्म के अधीन है, आत्मा के अधीन है? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, ये हमें करना है। अब तो जागनी में अपनी रहनी धामधनी को दिखाना है। जगाए नीके सुख देऊं, रहस खिलाऊं रंग, सत सुख क्यों आ वहीं जो लो ना दीजे अंग। आपको अपने इल्म से अच्छी तरह से जागृत करूंगी, महामत जी कहते हैं। कहने वाले तो धामधनी है। जगाए नीके सुख देऊं, और आपको परम धाम के वो सुख से नहला दूं। जगाए नीके सुख देऊं, रहस खिलाऊं रंग, और अपने दिल के अंदर विराजमान धामधनी फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर जितनी रहस्यमयी बातें थी जो धाम में आपके समक्ष नहीं खोला, अब वो इस इल्म से आपको उसके हर रंग को दिखाऊंगा, आपको जगाऊंगा। सत सुख क्यों आ वहीं जो लो ना दीजे अंग। और जब तक हमारी रहनी में धामधनी का स्वरूप नहीं आता और तन आत्मा के अधीन नहीं होता और हर कहनी करनी आत्मा के अनुरूप नहीं होता, तब तक हमारे दिल में परम धाम के सुख कैसे आएंगे? सत सुख क्यों आ वहीं जो लो ना दीजे अंग। जब तक ये तन अब जीव के अधीन कोई भी माया का कार्य नहीं करता, अब जो भी है वो धामधनी की सेवा में है।
तब परम धाम का वो सुख स्वतः ही बहने लगेगा और धामधनी अपनी मेहर भरी नजर से हम सबको, आत्माओं को उसका रसपान कराए। अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजिए अंग, पास देऊं पूरा प्रेम का नेहचल का जो रंग। अंगना को अंग दीजिए, क्या भाव है सुंदर सा। इंद्रावती जी वो अंगना है जिनको दीदार देके अपनी मेहर भरी नजर से पूरी तरह से जागृत करके इल्म का सागर बिठा दिया अपने अनंत सागरों के साथ, और स्वयं धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी के दिल में आ गए। तो वो इंद्रावती वो अंगना है, हम सबके दिल के अंदर है कि नहीं, ये हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। लेकिन इंद्रावती के दिल में तो जुगल स्वरूप आकर विराज गए, और इसकी साक्षी हमारा बीतक ग्रंथ है, मानिए। तो उस अंगना को अंग दीजिए, सुंदर साथ, जहां पर धाम धनी विराजे हैं, जिस दिल को अर्श कर बैठे हैं, और जहां बैठे हैं वहां आप अपना अंग दीजिए। अंगना इंद्रावती, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, अब जो सुंदर साथ पूरी सेवा समर्पण यकीन विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपना अंग सौंप देते हैं इंद्रावती जी को, तो अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजिए अंग। तो इंद्रावती से आप अंगे संगे हो जाते हो, और जहां धाम धनी विराजते, एक बार अपना अंग सौंप दिया उस इंद्रावती अंगना को, तो फिर आप तो रहे ही नहीं, जो हैं वो इंद्रावती जहां धाम धनी विराजे हैं, जिनका दिल खिलवत है, अर्श असीम है। पास देऊं पूरा प्रेम का, और जो मेरे दिल में अनंत इश्क का सागर है, अनंत निधियां संपदाएं न्यामतें हैं, वो मैंने अपनी इंद्रावती जी के दिल में बैठकर उनको सब कुछ दे दिया। तो जो उनको अंग सौंपेगा उसको उस प्रेम का स्वरूप उसके अंदर आएगा। ताए प्रेम खिलाऊं रंग, पास देऊं पूरा प्रेम का नहचल का जो रंग, वो नहचल माने अखंड, वो बका का स्वरूप, उसका जो रस है, उसका जो रंग है, वो सब आपके पास होगा। बस अपने आप को गुम्बद जी में विराजमान उस स्वरूप को स्वरूप के संग अंग संग होना होगा, समर्पण होना होगा। असत सो उल्टाए के सत सो कराऊं संग। जब अंतर आंखें खुलाई तब बाहर की मुदाई। असत्य सो, बाहर यानी असत्य, असत्य सो उल्टाए के अंतर की आंखें खुलाई, बाहर की मुदाई, अंतर की खुलाई, और अंतर में धाम की लीला समाई। और इस तन
में रहते हुए भी तन से नेहा न लगाई। तो असत सो उल्टाए के सतसों कराऊं संग, ये धामधनी की अद्भुत कृपा है कि अब आपके दिल में, आपकी रहनी में वो स्वरूप परम धाम का अच्छी तरह से उस शोभा के संग, लीला के संग बसा देंगे। पर आत्म सो बंद बांधू, जो होए न कबहू भंग। तब आत्म और पर आत्म अरस परस होते हैं। पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब पेर। जब ये देखने का की क्रिया प्रारंभ हो जाती, क्योंकि धामधनी के दिल में पर आत्म और धामधनी विराजे इंद्रावती के दिल में, जिनका अपना मूल स्वरूप है। और उस दिल के अंदर धामधनी के दिल में विराजे सभी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो उस पर आत्म से अपनी निस्बत जोड़ ली, क्योंकि वो अखंड है, नैचल है। पर आत्म सो बंद बांधू, जो होए न कबहू भंग। ए बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। सब सैयन को भेद जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। इस स्वाद आत्म तो आ वहीं, जो पलक न दीजे भंग। अरस परस एक हो वहीं, पर आत्म आत्म संग। ये स्थिति हमारे दिल की जब होती है, तो हमारी रहनी में वो धामधनी के चरणों का रस मिलने लगता है। और ऐसी आत्मा के मुखार बिंद पर वो आब प्रकट होता है धाम का। और फिर ऐसा बंद बांधूंगी निस्बत का कि कभी वो टूटेगा नहीं। पीऊ जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। ए जिमी झूठी दुख की, सो कर देऊं सत सुख। अब धामधनी अपने हकी स्वरूप परम धाम के स्वरूप में अक्षरातीत और श्यामा जी को स्वरूप और अव्यक्त रूप से अक्षर ब्रह्म भी है, सच्चिदानंद का स्वरूप। धामधनी कभी किसी को अलग नहीं कर सकते, किसी वाह्यदत्त के स्वरूप को अपने से अलग नहीं कर सकते। वाह्यदत्त की लहरें कभी वाहिद से जुदा हो सकती नहीं। और अक्षर ब्रह्म भी तो वाह्यदत्त का स्वरूप है। वो कैसे वाहिद के स्वरूप से अलग हो सकते हैं। लीला परम धाम में अक्षरातीत और श्यामा जी के संग है। चिदानंद स्वरूप की लीला है, करने वाले तो वो अक्षरातीत ही है। उनका दिल ही श्यामा जी के रूप में हकीकत का नूर तन धारण करता है। तो परम धाम के अंदर जो चिदानंद की लीला है, चिद घन यानी अक्षरातीत का स्वरूप और आनंद घन श्यामा जी को स्वरूप। तो परम धाम में
इस चिदानंद का की लीला है, लेकिन उनके सत अंग अक्षरातीत के अंदर अव्यक्त रूप से है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जब धामधनी ने दीदार दिया तो श्री धनी जी को जोश आतम दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल इंद्रावती को मिली भई महामत, वेद कते वो पहुंची सरत। तो नूर का स्वरूप अक्षर ब्रह्म का आया तो, लेकिन अव्यक्त था। तो चिदानंद का स्वरूप व्यक्त स्वरूप, और जहां अक्षरातीत का स्वरूप है वहां उनके दोनों मलायक जबराइल और असराफील को तो होना ही होगा। और जहां वो स्वयं अपने हुक्म से धामधनी मूल स्वरूप की नजर के संग आए हुए हैं, तो उनकी निज बुद्धि भी उनके अंदर, बुध मूल वतन, जागृत बुद्धि निज बुद्धि दोनों। तो इस प्रकार से वो स्वरूप जब इंद्रावती के को दीदार देकर अपनी मेहर भरी नजर से सभी न्यामतों संपदाओं निधियों को उनके दिल के अंदर उतार दिया, तो स्वयं आकर उनके दिल में बैठ गए। तो हुए तो वो सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन सत की कोई लीला नहीं, जैसे परम धाम में सत की लीला नहीं। और सत स्वरूप सत अंग इस तन में बैठकर वाणी का रसपान करेंगे। जैसे रूहें जागृत होंगी वैसे ही अक्षर ब्रह्म भी जागृत होंगे। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेल जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। और इसका एहसास इंद्रावती जी को मेड़ता में होता है जब उन्होंने बांग सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला अक्षर स्वरूप, इला अक्षर स्वरूप, इल्लल्लाह अक्षरातीत को स्वरूप। और ये तीनों स्वरूप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का वो स्वरूप मोहम्मद का स्वरूप है, जिसके अंदर ये तीनों विराजमान है। और इसका खुलासा मेरता में होता है। तो अक्षर विराजमान तो हफ्से में ही हुए, लेकिन उसको व्यक्त स्वरूप मेड़ता में हुआ, और ये व्यक्त इंद्रावती जी को हुआ। और जैसे वो आए तब से जो 90,000 हर्फ सुने, उसकी बातें प्रकट होनी शुरू हुई। सनंद भी उतरा, खुलासा उतरा, किरंतन की कुछ प्रकरण उतरे, फिर आगे चलकर मार्फत और कयामत नामा उतरा, खिलवत भी उतरे। तो वो सारी बातें जो हैं, पीऊ जगाई मुझे एकली, मुझे अकेले में जगाया अपनी मेहर भरी नजर से, वो सारा रस पिलाकर सभी निधियां हमारे दिल में उतार कर आकर बैठे। तो पीऊ जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे चुत।
और इंद्रावती जी, महावती जी फरमाते हैं कि अब धामधनी का हुक्म है कि मैं अपने वाहिदत स्वरूपों को जगाऊं। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो 5वें दिन में ज्ञान उतरा और 6ठे दिन में अब वो सब रूहों को के दिलों में भराया जा रहा है। तो हफ्सा में 5वें दिन में इंद्रावती जी को जगाया, और अब 6ठे दिन में मैं जगाऊं बांधे युद्ध। मैं धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में बैठकर अपने हुक्म से उनको हकी स्वरूप का खिताब देकर 6ठे दिन में उनके हुक्म से लीला हो रही। हकी स्वरूप 5वें दिन में उतरे, मलकी स्वरूप 4थे दिन में उतरे, बसरी स्वरूप 3रे दिन में उतरे। आपे रसूल होए आया, आपे धरी 3 सूरत। अक्षरातीत की ही वो तीनों सूरतें हैं हुक्म की। बसरी, मलकी और हकी कही हुक्म 3 सूरत। तो पीऊ जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। अब 6ठे दिन में तो जुथ को 12,000 की 12,000 को पूर्ण जागनी होनी है। उनको धामधनी के दिल के वो मार्फत के रंग देखने हैं और परम धाम के हकीकत का रस पीना है, और उस रस को पीते पीते धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाना। ए जीमी झूठी दुख की, सो कर देऊं सत सुख। और इंद्रावती जी, महामती जी फरमाते हैं कि ये स्वप्न का संसार है तो अवश्य, तन भी स्वप्न का है। संसार भी स्वप्न का है। जब यहां पर मेरी रूहें आकर उस रस का पान करती हैं जो धाम में नहीं कर पा रही थी, उन रहस्यों को जानने का स्थान भी यही हुआ, तो अब बनता है कि इस असत्य की दुनिया को सत्य कर दूं, अखंड कर दूं, अपने ही सत अंग अक्षर के नूर नजर तले। तो ये जिमी झूठी दुख की, ये दुख की दुनिया, उसको सत्य का सुख प्रदान करूं। जब यहां के जीव चर अचराचर अक्षर के नूर नजर तले अखंड होंगे, तब क्या होगा? परम धाम का प्रतिबिंबित सुख की लहरें, प्रेम की लहरें वहां बहेंगी, और जो दुख की दुनिया के स्वरूप थे, अब उनको वो अखंड सुख का रसपान होगा। सब साथ करूं आपसा, तो मैं जागी परवान प्रमाण। जगाए सुख देऊं धाम के, मिलाए मूल निशान। अब जैसे एक दीपक होता, तुम सदगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परवान। तुम सतगुरु, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहिर्निश चरण रहूं। सनबंध मेरा याही सो, ताते सदा सुख लहूं। तो धाम धनी ही रसूल होकर आए, बसरी मलकी हकी स्वरूप धारण करके आए, और
सतगुरु बनकर अब इस छठे दिन में हुक्म के प्रकाश में, नूर तारतम के प्रकाश में अपने हुक्म से आत्माओं को जागृत कर रहे हैं सतगुरु बनकर। तो सब साथ करूं आपसा, तो मैं जागी प्रमाण। तो जैसे मुझे धामधनी ने जागृत किया, अब मैं भी आपको उसी प्रकार से जागृत करूं, ऐसा इंद्रावती जी के वचन है। अब सोचो सुंदर साथ कि इंद्रावती जी हमको छोड़कर कहीं जा सकती? सब साथ करूं आपसा, तो अभी सभी सुंदर साथ को जगाना है, तभी ये स्थापित होगा कि मैं जागी। सब साथ करूं आपसा, तो मैं जागी प्रमाण, जगाए सुख देऊं धाम के। अब परम धाम के हकीकत के सुख और मार्फत के सुख का रसपान आप सबको कराऊं, और आपके दिल में ये सारे सुख मेरे स्वरूप के संग विराज जाए, तो मैं जागी प्रमाण। मिलाए मूल निशान, आपके मूल तन का साक्षी दे दो, धाम की साक्षी दे दो, धाम की लीलाओं की साक्षी दे दो। इस प्रकार से आप धाम के सुख में हकीकत मार्फत और लीलाओं, हकीकत की लीलाओं के सुख से मैं सराबोर हो जाऊं। तो सुंदर साथ, आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद होए, पर जो सुख दिसे जागनी, हम बिना न जाने कोई। सुंदर साथ 45 चौपाइयां में आज हम सब ने मिलकर झीला, और ये 46 नंबर की चौपाई और उसके आगे के रस में अब हम कल प्रातः काल इंडिया टाइम से 10 बजे हम सब सुंदर साथ मिलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सत